हेलो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट यूपी होम गार्ड एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बाघ। सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक से आपका स्टार्ट होगा और हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था ये आपका। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन और आता है आपका कि 26 नवंबर आपका और 1949 को क्या है, ये संविधान के द्वारा क्या है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन ये जो लागू हुआ था ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर आएगा संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे आपके। ठीक है। आपका 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1947 को क्या है, तब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने क्या है, इस पद को संभाले रखा था, मीन्स इस पद पर कार्यरत रहे थे ये। और भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है आपका। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की राजधानी क्या है? तो आपकी नई दिल्ली है। ठीक है। और हमारी जो पहली, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि पुरानी राजधानी कौन सी है भारत की, तो वो है आपकी कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। लेकिन आपका 1931 में क्या है, भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली को घोषित कर दिया गया था, लेकिन जो पुरानी है वो है आपकी कोलकाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया? आपका शाहजहां ने बनवाया, मुमताज़ की याद में बनवाया था, और इसको 10 वर्ष लगे थे बनने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आपके। ठीक है। और इसको जनगण मन को 24 जनवरी आपका कब? 24 जनवरी 1950 को क्या है, भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। किसको? आपका जनगण मन को। ठीक है। और ये मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? ये इसकी जो भाषा थी तो वो किस में लिखा गया था? बांग्ला में लिखा गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सिर्फ जनगण मन से ही, कि रचयिता ये थे इनके, और इसको जनगण मन जो है आपका भारत में कब गाया गया था ये, या कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में? 24 जनवरी 1950। और इसका मूल रूप ये क्या है, बांग्ला में लिखा गया था बांग्ला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गौमुख उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य के अनुसार कौन है? राजस्थान है आपका। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम नंबर पर अगर हम कहें भारत का, तो वो हो गया आपका राजस्थान। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं क्षेत्रफल के, मतलब राज्य ऐसा कौन सा है जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है, तो वो हो गया आपका एमपी। ये कौन सा है? दूसरे नंबर का। और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर का। और सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्टली राजस्थान है आपका। ठीक है। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 342,239 आपके
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में बटा है? तो आपका कितने 25 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते कौन कौन से हैं? तो आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोकसभा की बात करते हैं तो ये संसद का कौन सा सदन होता है? ये होता है निचला सदन। कौन सा? निचला सदन। और ये होता है जो आपका राज्यसभा है, ये होता है आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, और जो आपका लोकसभा है इसको क्या है, सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जो इसके जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? सीधे जनता के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो आपका राज्यसभा है इसके सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके? कि जो राज्य के कौन होते हैं आपके? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा तो चुने जाते हैं राज्यसभा के लोग, लेकिन लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं सीधा जनता के माध्यम से आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। तो कितने कलर होते हैं आपके? 3 रंग होते हैं, जिसमें आपका अगर हम बात करते हैं इसमें जो सबसे ऊपर का कलर होता है जिसको हम कहते हैं केसरिया। ठीक है, ये आपका किसका? ये आपका शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। किसका? शक्ति का और साहस का। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है, बीच में क्या होता है? बीच में होता है आपका सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग होता है आपका। कौन सा रंग होता है? सफ़ेद। जो आपका किसका प्रतीक होता है? ये होता है आपका शांति का। शांति कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, या पवित्रता भी कह सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो आपका इन तीनों का क्या है? प्रतीक होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो आपको इन सभी कलर्स के प्रतीक के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका जो कलर आता है, बताओ कौन सा कलर आता है? कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि भाई कौन सा कलर है। केसरिया, सफ़ेद और कौन सा कलर बचा आपका? सबसे नीचे हो गया आपका हरा, गहरा हरा कलर। ठीक है, ये आपका किसका होता है? भूमि की उर्वरता का, भूमि की उर्वरता का होता है ये आपका। ठीक है, ये वृद्धि का भी होता है आपका। और ठीक है, और अशोक चक्र, अशोक चक्र क्या होता है आपका? बीच में होता है, इसमें पता होगा सभी को। अशोक चक्र, अशोक चक्र बीच में होता है, जिसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 24 होती हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो ये नीले रंग का होता है जो इसकी तिल्लियाँ होती हैं। और ये धर्म के नियम का प्रतीक होता है। किसका? जो धर्म का नियम होता है उसका प्रतीक होता है आपका अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपकी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो यमुना नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है आपकी, और ये सबसे ऊंचा पर्वत है आपका। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं आपके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो आपके ज़िले कितने हैं इसमें? 75 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका भारत माता की जय किसने कहा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलामी की जंजीर तोड़ो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है आपका, गांधी जी के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो आपका 1942 में हुआ था। नेक्स्ट आता है 40 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ का मेला, जो आपका ठीक है। और ये आपका 12 साल में 4 पवित्र शहरों में क्या है आयोजित किया जाता है। वो 4 शहर कौन से हैं? प्रयागराज है आपका, ठीक है, आपका हरिद्वार है, आपका कहाँ है? उज्जैन है, ठीक है, और 4th आता है आपका नासिक। क्या है? नासिक। इन 4 जगहों पर ये मेला जो है आपका लगता है, ठीक है। जो प्रयागराज है ये आपका गंगा यमुना नदी के संगम पर है। हरिद्वार जो है आपका ये गंगा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और नासिक में आपका गोदावरी नदी के तट पर लगता है ये आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, ठीक है। और इसको क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में रचा गया था ये, ठीक है। किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। नेक्स्ट इज सबका साथ सबका विकास नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? आपका 2022 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी का तंत्र। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? 2025 में योगी आदित्यनाथ आपके, ओके। और ये आपके 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 21वें
21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में क्या है, कार्यरत हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि योगी आदित्यनाथ कब बने थे मुख्यमंत्री, तो 19 मार्च 2017 को बने थे। और कौन से नंबर के हैं, तो 21वें नंबर के हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, जो आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।